पीएम मोदी अयोध्या विकास योजना की रिव्यू बैठक में शामिल होंगे। पीएम के साथ अयोध्या विकास योजना से जुड़े प्रतिनिधि और कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठन देश भर में प्रदर्शन करेंगे। किसान कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाएंगे। ट्विटर ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर हैंडल 1 घंटे के लिए बंद कर दिया। डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। अकाउंट ब्लॉक होने के बाद केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा, ट्विटर फ्री स्पीच का अगुवा नहीं, ट्विटर को सिर्फ अपना एजेंडा चलाने में रुचि है। आपातकाल की 40वीं बरसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी देश का काला अध्याय था जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर बरसे। उन्होंने पीएम मोदी से सवाल पूछा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट और तीसरी लहर से निपटने का मोदी सरकार के पास क्या प्लान है। ऑक्सीजन की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट के ऑडिट पैनल की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें बताया गया है कि ऑक्सीजन की किल्लत के दौरान दिल्ली सरकार ने 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की। दिल्ली में ऑक्सीजन रिपोर्ट को लेकर बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, अरविंद केजरीवाल के झूठ के कारण 12 राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हुई। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, बीजेपी के नेता जिस रिपोर्ट का दावा कर अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। सिसोदिया ने दावा किया कि बीजेपी इस मामले में झूठ बोल रहे हैं। वडोदरा में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला केस सामने आया। बीकानेर में एक महिला की पोस्ट वैक्सीन रिपोर्ट में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला, जिसके बाद पीबीएम ट्रेसिंग में जुट गई है। गहलोत कैबिनेट ने प्रदेश में 16 नए मेडिकल कॉलेज संचालन को मंजूरी दे दी है। कर्मचारी चयन बोर्ड के सदस्यों और अध्यक्ष को 7वां वेतनमान मिलेगा। गहलोत कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में अनलॉक 3 की गाइडलाइन को मंजूरी मिली। कैबिनेट में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने और डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलने के बाद आगे की योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद परिवहन मंत्री खाचरियावास ने कहा, तीसरी लहर को लेकर राजस्थान सतर्क है। हॉस्पिटल में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खाचरियावास ने कहा, सीएम गहलोत ने जिला प्रभारी मंत्रियों को अहम निर्देश दिए हैं। जिला प्रभारी मंत्री हर 15 दिन में अपने अपने जिलों का दौरा करेंगे। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सुधीर भंडारी ने कहा, डेल्टा प्लस स्ट्रेन के 50 से 75% फैलने की आशंका है, इसलिए वैक्सीन की दोनों डोज लगवानी बेहद जरूरी। फोन टैपिंग के जिन्न ने कई नेताओं की नींद उड़ा रखी है। दिल्ली पुलिस की ओर से सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी को पूछताछ का नोटिस मिलने के बाद सियासी तूफान आ गया। जयपुर में बड़ी चौपट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भीलवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गहलोत सरकार पर हमला बोला। शेखावत ने कहा, संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग कर फोन रिकॉर्ड करना अपराध है। राजसमंद जिले की मचींद ग्राम पंचायत के विभिन्न कार्यों का शिलान्यास विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने राणा पुंजा मेला स्थल पर वर्चुअल तरीके से किया। भाजपा के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत कोटा के चंबल नदी के किनारे फिर से बजरी खनन शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा, खनन बंद होने से ग्रामीणों के रोजगार पर संकट आ गया है। एक दिवसीय दौरे पर चित्तौड़गढ़ पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जिला समन्वय बैठक में कार्यकर्ताओं से संवाद किया। डूंगरपुर में सरकारी स्कूलों में बच्चों को बांटे जाने वाले राशन की हेराफेरी की सूचना पर पुलिस ने बीजेपी नेता के घर पर छापेमार कार्रवाई की। जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रम विभाग के लेबर कमिश्नर प्रतीक झाझड़िया को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रिश्वत की रकम मासिक बंदी के रूप में श्रम विभाग के अफसरों से वसूली जा रही थी। नागौर में अजमेर एसीबी ने डिस्कॉम के घूसखोर एएन और लाइनमैन को ट्रैप किया। एसीबी ने दोनों को 7,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जयपुर में भी एसीबी ने सीएमएचओ ऑफिस के घूसखोर को रंगे हाथों दबोचा। एसीबी ने कोरोना से हुई मौत का डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की एवज में बाबू राकेश में 4,000 की रिश्वत मांगी थी। हनुमानगढ़ एसीबी ने श्रीगंगानगर सीएमएचओ कार्यालय के दोनों घूसखोर बाबुओं को एसीबी न्यायालय में पेश किया, जहां दोनों घूसखोरों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जोधपुर में साइबर शातिरों ने आर्मी सूबेदार को निशाना बनाया। लोन दिलाने के नाम पर 1,23,000 ठगे। डूंगरपुर में पेट्रोल पंप के सेल्समैन से हुई लूट में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बीते दिनों लगातार लोगों से मोबाइल छीन कर ले जाने वाले लुटेरे को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। धौलपुर पुलिस ने बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अभी भी एक आरोपी फरार है।
पंजाब पुलिस ने श्रीगंगानगर के निवासी को अन्य 4 साथियों के साथ अवैध हथियारों के साथ लूट की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनसे अवैध हथियार बरामद किए। श्रीगंगानगर पुलिस ने नशीली दवाओं के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। चूरू में दुष्कर्म की शिकार युवती को 1 महीने से न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है। युवती से चाचा भतीजे ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। जोधपुर में पैरोल लेकर फरार बंदी 3 महीने बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा, जिसके बाद कोर्ट ने उसे फिर से जेल भेज दिया। धौलपुर के नादनपुर में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा। जोधपुर की केंद्रीय जेल में कैदियों के पास मिले मोबाइल फोन मामले में पुलिस की जांच पूरी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने सभी को फिर से जेल भेज दिया। धौलपुर में भारत तिब्बत सीमा पुलिस में तैनात जवान रतन सिंह ने गुरुवार को चंबल नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। शुक्रवार को बरामद जवान के शव के साथ एक सुसाइड नोट मिला है। चूरू के पुराने बस स्टैंड पर कम भाव में फल सब्जी बेचने की बात को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया और ये खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। जयपुर की पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर की मुश्किलें कम होती नहीं नजर आ रही। एसीबी उनका रिकॉर्ड खंगाल रही है। वहीं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने संकेत दिए हैं कि अभी काफी कुछ बाहर आना बाकी। भरतपुर में बीच सड़क पर महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। जब पुलिस वाले ने मास्क नहीं पहनने पर रोका तो महिला आग बबूला हो गई। अलवर की अरावली विहार पुलिस ने एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। अलवर की सदर थाना पुलिस ने नकली नोट सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। टोंक के बरौनी थाना पुलिस ने 9 दिन में ट्रेलर चोरी मामले का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी ट्रेलर बरामद किया। श्रीगंगानगर में जवाहर नगर थाना इलाके के सुखाड़िया नगर में सुबह कार सवार 3 बदमाशों ने फायरिंग की थी। इस फायरिंग की जिम्मेदारी हरियाणा के धोलू जाट बदमाश ने ली। करौली में हिंडौन के कोटरी गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। एक बार फिर भंवरी देवी का परिवार सुर्खियों में। भंवरी देवी के बेटे पर सामूहिक बलात्कार का आरोप लगा। पीड़िता ने खेड़ापा थाने में दहेज प्रताड़ना और सामूहिक बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई है। जोधपुर में अज्ञात चोरों ने एक दुकान का शटर तोड़कर दुकान से सामान चोरी कर लिया। मामले में दुकान मालिक ने देचू थाने में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। जोधपुर में शराबियों ने एक मोटरसाइकिल सवार को रोककर शराब के लिए पैसे मांगे। जब उसने मना किया तो पहले उसके साथ मारपीट की, बाद में मोटरसाइकिल में आग लगा दी। दौसा में हथकड़ शराब पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 15 भट्टियों को तोड़ा गया। 20,000 लीटर वॉश नष्ट की। सीकर पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जहां फतेहपुर थाना पुलिस ने अवैध डोडा पोस्ट से भरा ट्रक पकड़ा। ट्रक में 123 कट्टे डोडा पोस्ट के चूरे मिले हैं। डूंगरपुर में राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने मीटिंग लेकर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मीटिंग में उन्होंने बाल श्रम और बाल तस्करी, बालिकाओं से यौन शोषण जैसे मामलों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अलवर के सिद्धिविनायक बीएड कॉलेज की छात्राओं ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि आवेदन जमा करने के लिए वेबसाइट पर कॉलेज के नाम नहीं है। श्रीगंगानगर के खालसा कॉलेज में चल रहे विवाद में प्रशासन ने सुलझा लिया है। मामले में मध्यस्थता करते हुए प्रशासन ने प्रिंसिपल और क्लैरिकल स्टाफ के कमरे का ताला खुलवाकर दरबार सिंह बराड़ गुट को सौंप दिया। नागौर में एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत। करौली में कुएं में गिरे 2 पैंथर शावकों की जान नहीं बच सकी। रेस्क्यू टीम ने शावकों को कुएं से बाहर निकाला। झुंझुनू में बीजेपी की ओर से आपातकाल की 50वें वर्षगांठ पर काला दिवस मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। देश में लगाए गए आपातकाल के विरोध में कोटा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी देहात की ओर से हुए प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने खुद को काले रंग में रंग लिया। टोंक में विधायक रामलाल शर्मा ने पीसी कर आपातकाल पर कांग्रेस पर हमला बोला। साथ ही पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को देश की रेवेन्यू जनरेट करना बताया। कोटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एफसीआई कार्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एफसीआई पर खरीद केंद्रों पर किसानों के बजाय व्यापारियों का माल खरीदे जाने का आरोप लगाया। कोटा में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के साथ बढ़ती महंगाई के विरोध में संयुक्त वामपंथी मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। वामपंथी मोर्चा ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, ये पूंजीवादी सरकार है।
सीकर जिले में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर शुक्रवार को नया रिकॉर्ड कायम किया गया। एक दिन में 1 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। अलवर के बानसूर में कोरोना की तीसरी लहर की आहट को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया। बानसूर में 2 दिन पहले 39 कोरोना पॉजिटिव मामले आने के बाद सैंपलिंग बढ़ा दी गई। भरतपुर में विधायक अमर सिंह जाटव ने अपने कोटे से बयाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एम्बुलेंस भेंट की। धौलपुर में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का शुभारंभ किया गया। सवाई माधोपुर को शुक्रवार को 16,000 वैक्सीन की डोज मिली। इसके साथ ही बंद पड़ा टीकाकरण का कार्य फिर शुरू हो गया। बांसवाड़ा में सड़क पर आने जाने वाले लोगों को भी वैक्सीन लगाई जाने लगी है। इसको लेकर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने निर्देश दिए थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। श्रीगंगानगर में 76 वैक्सीनेशन केंद्रों पर कोरोना का टीकाकरण किया जा रहा है। 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का 26 केंद्रों पर और 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का 50 केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। कोटा में शुक्रवार को मोबाइल ओपीडी यूनिट से 312 मरीजों का इलाज किया गया। इस दौरान 8 कोविड संदिग्धों के रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किए गए। कोटा में मौसमी बीमारियों से बचाव को लेकर चिकित्सा विभाग ने हर रविवार 30 मिनट मलेरिया डेंगू पर वार अभियान शुरू किया। कोटा में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए प्राचार्य मेडिकल कॉलेज ने जेके लोन अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान नीकू पीकू वार्ड के कार्य को 45 दिन में पूरा करने के निर्देश दिए। कोटा में कोरोना के साथ ही मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया बीमारियों की रोकथाम के लिए सर्वे का काम जारी। डोर टू डोर सर्वे अभियान में चिकित्सा विभाग की 1244 टीमों ने 50,000 घरों का सर्वे किया। कोटा में नेत्रदान करने वालों का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 1 सप्ताह में 9 युवाओं ने नेत्रदान का संकल्प लिया। उदयपुर में चिकित्सा विभाग ने ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू कर दी है। जिले के 18 सेंटर पर 18,000 वैक्सीन युवाओं के लिए उपलब्ध है। टोंक के देवली में पटेल नगर स्थित सामुदायिक केंद्र पर वैक्सीन जल्दी खत्म होने पर कई लोगों को बिना वैक्सीन लगवाए वापस लौटना पड़ा। अजमेर के भिनाय उपखंड अधिकारी संजू मीणा ने एक लंबे अंतराल के बाद अवकाश से लौटकर फिर से कार्यभार ग्रहण किया। उपखंड अधिकारी ने संजू मीणा क्षेत्र के वैक्सीनेशन सेंटर का औचक निरीक्षण किया। बीकानेर में निःशुल्क टीकाकरण शिविर का आयोजन, जिसमें टीकाकरण के लोगों की भीड़ देखने को मिली। प्रतापगढ़ के अरनोद में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शौली हनुमान मंदिर खुला रहने और दर्शनार्थियों के आने जाने की सूचना पर एसडीएम ने मंदिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। बूंदी कलेक्ट्रेट सभागार में जिला परिषद की साधारण सभा की पहली बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में ग्रामीण क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा की गई। जोधपुर में राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 को लेकर मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर विचार किया गया। सुजानगढ़ नगर परिषद कार्यालय नगर परिषद ने 12 राजस्व ग्रामों को शामिल करते हुए मास्टर प्लान का विमोचन किया। शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर जोन राकेश मातवा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर प्रेस क्लब में बाल अभिरुचि शिविर का शुभारंभ हुआ। 4 जुलाई तक शिविर का आयोजन होगा। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ नगर पालिका में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए गए 2 पार्षदों ने शपथ ग्रहण की। राज्य के हजारों सरकारी स्कूलों में खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए रिक्त पदों की गणना का काम शुरू हो गया है। अगले 2 साल में कितने पदों पर भर्ती हो सकती है? माध्यमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से अगले 2 साल में खाली पड़े पदों की रिपोर्ट मांगी जा रही है। अलवर जिले में सरकारी स्कूलों में किताबों को मुफ्त वितरण शुरू किया गया है। इसके चलते बच्चों को जल्द किताबें उपलब्ध हो जाएंगी। पोखरण में नए मनोनीत पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री साले मोहम्मद ने शिरकत की। राजस्थान के शहरी निकायों में 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान को कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजसमंद के देवगढ़ तहसीलदार उगम सिंह ने पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सतीश शर्मा के साथ श्री जय जैन गौशाला ताल का निरीक्षण किया। तहसीलदार के दिशा निर्देश पर सभी गोवंशों की फोटोग्राफी भी की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इंफ्रारेड वेधशाला और दूरबीन से खगोलीय घटनाओं का निरीक्षण किया। दोनों ही अरावली रेंज शिखर चोटी पर स्थित है।
जयपुर ग्रेटर नगर निगम की ओर से व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए लाइसेंस लिए जाने की अनिवार्यता का फैसला लिया गया, जिसको लेकर गफलत की स्थिति के चलते व्यापारियों ने ग्रेटर नगर निगम की कार्यवाहक मेयर शीला धभाई से मुलाकात की। राजसमंद जिले में पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में कार्यरत आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से सेमा चोखावतों की भागल स्कूल परिसर में पौधारोपण किया गया। संस्था द्वारा विद्यालय में 61 पौधे लगाए गए। अलवर के सरिस्का बाघ अभयारण्य को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन ये सिर्फ 6 दिन के लिए ही खोला जा रहा है। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क में भ्रमण के दौरान जिप्सी में गाइड और चालक के अलावा 4 पर्यटक ही बैठ सकेंगे। बूंदी में जनजातीय समाज की प्रतिभावान छात्राओं को पुरस्कार दिया गया। जिला परिषद ने छात्राओं का हौसला बढ़ाने के लिए स्कूटी और पट्टे का वितरण किया। श्रीगंगानगर में तकनीकी खराबी के चलते सेना के हेलीकॉप्टर को खेत में उतारना पड़ा। आधे घंटे के बाद हेलीकॉप्टर को ठीक कर फिर से रवाना किया गया। लेक सिटी उदयपुर की खूबसूरती ने एक बार फिर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। नेशनल ज्योग्राफिक और द वॉल स्ट्रीट जर्नल की ओर से 8 देशों के 8 खूबसूरत शहरों का चयन किया गया। श्रीगंगानगर में गर्मी का कहर जारी है। शुक्रवार को दिन का तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चूरू के तारानगर में तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई, जिसके कारण गोयल ट्रेडिंग कंपनी के अनाज गोदाम की 3 शेड उड़ गई। अलवर में शुक्रवार को मौसम में बदलाव देखने को मिला। शहर के कई इलाकों में तेज बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। ट्विटर अपनी हरकतों से बात